मिलता। जो हम भारत के अंदर खाना खाते हैं गाइज, हमारे हार्ट की जो डाइट होती है, हमारा हार्ट को ओमेगा 3 मिलना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जो इंडिया के अंदर किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी खाने पीने के अंदर नहीं होता, चाहे हम कितने भी फल खा ले, फ्रूट खा ले, सब्जियां खा ले, नहीं मिलता। और इसीलिए रीजन है कि इंडिया के अंदर ज्यादातर लोगों को हार्ट हार्ट अटैक आता है। राइट, क्योंकि हमारे हार्ट को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती है। तो अगर हम लोग इसको यूज करते हैं तो हम लोग दिल की बीमारियां होने से बच सकते हैं। राइट, स्पेशली जेंट्स, क्योंकि जेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है हर चीज का। उनके ऊपर एक छोटी सी सुई से लेकर हर चीज का प्रेशर होता है, क्योंकि लेडीज का तो चल जाता है बिना कमाए भाई, बट जेंट्स का नहीं चल पाता है। आपको पता है कि छोटे से छोटे, बस आप लोग तो ऑर्डर दे देते हो, लिस्ट बना के दे देते हो, भाई वो इंसान कैसे लेकर आ रहा है उसी को पता है। राइट, ईएमआईज भी उसी को पे करनी है, हर चीज घर की भाई जेंट्स को संभालनी होती है। राइट, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई हम उनके साथ दें, अब अपना बिजनेस स्टार्ट करें, कुछ पैसा हम भी कमाएं, तो हम उनको सपोर्ट करें। ये चीज मैंने क्यों बताई, क्योंकि मेल पर्सन्स के ऊपर ज्यादा प्रेशर होता है, इसीलिए क्या होता है आपने देखा होगा कि फीमेल से ज्यादा रेशियो होता है, मेल्स को हार्ट अटैक आते हैं, क्योंकि भाई वो लोग बहुत ज्यादा प्रेशर होता है उनके ऊपर। समझ रहे हो ना। तो अगर हम एक हेल्दी उनको डाइट देंगे, आपको पता चल गया है कि आर्किटिक सी होता है वो बहुत अच्छा होता है, अगर उसको हम यूज करते हैं तो हम अपने लाखों रुपए बचा सकते हैं आने वाले टाइम पे। तो हम यूज कर सकते हैं, कोई प्रेशर नहीं है, हमारा काम आपको सिर्फ नॉलेज देने का है। ठीक है, तो ये सारे प्रोडक्ट की आपको नॉलेज लेनी है, मैं तो सिर्फ एक दो बता रही हूँ। ठीक है ना, ये एक अलग से ट्रेनिंग होगी इस चीज की कि फॉरएवर क्या प्रोडक्ट बनाता है और इसके क्या फायदे होते हैं आपको। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, प्रोडक्ट, पहली प्रोफाइल की नॉलेज हो गई, दूसरी प्रोडक्ट की नॉलेज हो गई। थर्ड वन, भाई पैसा कैसे आता है जिसलिए आप यहाँ पे आए हो। फॉरएवर का एक मार्केटिंग प्लान होता है जिसके अंदर अलग अलग तरीके की पोस्ट होती है। जैसे आप, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, है ना। जैसे आप किसी बैंक में जॉब कर रहे हो, आप किसी स्कूल के अंदर जॉब कर रहे हो, तो वहां पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पोस्ट होती हैं। कोई मैनेजर होता है, कोई सुपरवाइजर होता है, कोई असिस्टेंट मैनेजर होता है, कोई क्लर्क होता है कि नहीं होता, बताइए। हर किसी सेक्टर के अंदर अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग मतलब लोग होते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से फॉरएवर में भी गाइस 4 पोस्ट होती है जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। ठीक है। मार्केटिंग प्लान, फर्स्ट वन इज असिस्टेंट सुपरवाइजर। ये इसकी ट्रेनिंग मिलेगी आपको, मैं तो इन शॉर्ट 1 घंटे में सब कुछ कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है ना। पैसा कैसे आता है मैं ये बता रही हूँ। फॉरएवर में बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों को एक टर्नओवर करके दिखानी होती है कंपनी को, जिसके बाद हम असिस्टेंट सुपरवाइजर यानी कि फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हैं। क्या बनते हैं? फॉरएवर बिजनेस ओनर। ठीक है ना। ओके। तो यहाँ पे कोई नौकरी नहीं दी जाती आपको, यहाँ पे भाई बिजनेस करना सिखाया जाता है सीधे। तो जब हम अपना टर्नओवर कंप्लीट करके कंपनी को दिखाते हैं, तो हम बनते हैं फॉरएवर बिजनेस ओनर, और उसकी जो पोस्ट होती है असिस्टेंट सुपरवाइजर कहलाए जाओगे, कि आरजू जी असिस्टेंट सुपरवाइजर है फॉरएवर में, रूपा मेहरा जी असिस्टेंट सुपरवाइजर है फॉरएवर में, शीतल जी असिस्टेंट सुपरवाइजर है फॉरएवर में। ठीक है, तो ये एक बेसिक लेवल होता है जो सभी को कंप्लीट करना जरूरी होता है, और इसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है। समझ आया। इसके बाद हमारी इनकम स्टार्ट होती है। तो अभी आपको इस चीज की ट्रेनिंग मिलेगी कि इसको आपको कैसे क्वालिफाई करना है, ये भी सिखाया जाएगा आपको। जो बनना है वो सिखाया जाएगा आपको, जो क्वालिफिकेशन पूरी करनी है उसकी ट्रेनिंग मिलेगी आपको। ठीक है ना। फिर जब जैसे ही आप यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। आपको कंपनी की तरफ से, अपने सीनियर की तरफ से, जिसके साथ आप कनेक्ट हुए हो, उनकी तरफ से डेली बेसिस पे 10 से 20 कस्टमर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन यहाँ पे फॉर्म फिल किया है, सेम एज लाइक दैट, उसी तरीके से हमारे पास रोज हजारों लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं। बट हजारों लोगों को काम सिखाना, समझाना या कंपनी में काम दिलाना, इज इट नॉट पॉसिबल। क्योंकि एक चीज है, आप सोच के देखिए कि अभी यहाँ पे अनिल गौड़ जी बैठे हुए हैं, अगर अगर अनिल गौड़ जी एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, तो वो अपनी कंपनी के अंदर कैसे लोगों को रखना पसंद करेंगे? टाइम पास वाले लोगों को या सीरियस कैंडिडेट्स को? हाँ जी, बताइए। नीति पासवान जी, आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप लेटे लेटे भी पैसा कमा सकते हैं? बताइए आप मुझे। हाँ जी, भाई इतना भी नहीं होता कि हम लेटे लेटे भी पैसा कमा लें, है ना। वर्क फ्रॉम होम को हम बिल्कुल कंफर्टेबल समझ लेते हैं। एटलीस्ट अगर आपको घर पे बैठ के ट्रेनिंग मिल रही है, तो हम बैठ के तो अटेंड कर सकते हैं ना गाइज। राइट, ये मैनर्स होते हैं, है ना। अगर ऐसा है, हेल्थ वगैरह ठीक नहीं है, तो आप कैमरा ऑफ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे, हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो अभी अगर मैं बोल रही थी अनिल गौड़ जी एक बिजनेस शुरू करते हैं, तो वो अपनी कंपनी के अंदर कैसे लोगों को रखना पसंद करेंगे? आप लोग अपने घर में एक काम वाली भी रखते हो, तो सोचते हो वो अच्छे से काम करे, जितना पैसा दे रहे हैं सारा वसूल करे, भाई ये भी साफ करे वो भी साफ करे।
है ना, छोटी सी भी गंदगी कहीं ना छोड़े। तो आप मुझे बताओ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आप लोगों को काम करना है, तो कंपनी आपको सिखा रही है सब कुछ फ्री में, तो भाई वो कैसे लोगों को लेगी? सीरियस लोगों को लेगी, जो टाइम से मीटिंग्स अटेंड करेगा, जो टाइम से अपने सीनियर का कॉल उठाएगा, या जो टाइम पास करने वाले पर्सन होंगे उनको लेगी कंपनी? बताइए, आप खुद समझदार हैं कि कोई भी कंपनी उन्हीं लोगों को हायर करती है जो सीरियस होते हैं, जो कंपनी को लगता है हाँ यार ये बंदे में दम है, ये अच्छे से काम करेगा। राइट? ठीक है ना? तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पर भी हजारों लोग फॉर्म फिल करते हैं, हम हजारों लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, बट सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होता है जो आपके सीनियर उसको सीरियस लगते हैं, जो अपने सीनियर का कॉल उठाते हैं। मतलब हम कैसे जज करेंगे बताइए? अगर आप ट्रेनिंग्स ले रहे हो प्रॉपर, आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो, तो हमें लगेगा आप मेहनत कर रहे हो, तो बस उसी बेसिस पे आपका आगे सिलेक्शन होता है। राइट? बट अगर आप ये चीज नहीं करते हो, आप बहाने बना रहे हो, भाई मैं तो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैम, मैं तो शादी में चली गई, भाई अब कुछ चीज फ्री में मिल रही है तो इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम लोग ऐसे ऐसे बहाने करेंगे या काम को हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, कि आप समय निकाल के सारी चीजों को सीखे समझें और शुरू करें। ठीक हो गया? ओके, तो हमें भी यहाँ पे सीरियस कैंडिडेट्स ही चाहिए होते हैं, ना कि टाइम पास वाले पर्सन्स। ठीक है? तो आपको क्या करना होता है, आपको आपके सीनियर की तरफ से डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों की लिस्ट प्रोवाइड कराई जाती है, डेटा दिया जाता है। ठीक है? तो आपको उनको 3 दिन की ट्रेनिंग्स दिलवानी होती है हमारे फॉरएवर की, जो हमारी फॉरएवर की 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग होती है, तो वो आपको उनको अटेंड करवानी होती है। आप लोग ग्रुप में ज्वाइन हो जाते हो, ज्वाइनिंग करने के बाद अगर किसी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है तो आप लोग फटाफट अपनी ज्वाइनिंग करा लेना अपने सीनियर से बात करके। ज्वाइनिंग के बाद आपको हमारे एक प्रोफेशनल ग्रुप में ऐड किया जाता है। ग्रुप्स में ऐड होने के बाद आपको ट्रेनिंग्स मिलती हैं, उन ट्रेनिंग्स के आपको नोट्स बनाने होते हैं, और सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट करना होता है जब आप अपने काम को शुरू करते हो। ठीक है? आपने ले ली 3 दिन की ट्रेनिंग, आपने सीख लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपको नॉलेज हो गई, आपने अपना असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया, फिर आपने अपना सेम प्रोसेस करना स्टार्ट करा। आपने भी डेली बेसिस पे 10 से 15 लोगों को कांटेक्ट किया, चाहे वो आप कॉलिंग के थ्रू कर सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, वो आपका मैटर है। ठीक है? बस आपको क्या करना है, उन लोगों को कांटेक्ट करके कंपनी की डिटेल्स देनी है और 3 दिन की ट्रेनिंग्स अटेंड करवानी है। ओके? हम लोग करते हैं ट्रेनिंग्स, आपको सिर्फ उनको उस ट्रेनिंग के अंदर बैठाना है। इतना तो आप कर सकते हो ना, कोई काम सीखने आ रहा है तो आप उसको ये बोल सकते हो, भाई आप ये सेशन ज्वाइन कर लो, कि ये बहुत कठिन काम है, बताइए आप मुझे। हाँ जी। इजी है ना? ऑब्वियसली। भैया क्लास में बैठाना है आपको उन लोगों की, भैया आपको काम सीखना है तो आप ये क्लास अटेंड कर लो। नहीं सीखना तो इट मीन्स कि वो हमारे लायक पर्सन ही नहीं है। राइट? हम उसको डिस्क्वालीफाई करेंगे, भाई रहने दो, आपके बस की बात नहीं है। तो आपको यहाँ पे अच्छे लोगों का सिलेक्शन करना है, ये आपका काम है। ठीक है ना? ओके। कैसे करना है, कैसे आपको उनको ट्रेनिंग दिलानी है, आपको कैसे बात करनी है, इन सब की प्रॉपर रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएंगी, आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा सारा कुछ। ठीक है? अब जब आप डेली बेसिस पे रोज 10 से 15 कस्टमर्स को या फिर आप उन लोगों को ट्रेनिंग्स भेजते हो, अपनी फॉरएवर की डिटेल देते हो गाइज, तो महीने में इस तरीके से अगर हम रोज 10-10 लोगों को भी करते हैं तो महीने में 30 दिन होते हैं, है ना? तो चलो मैं मानती हूँ टोटल मिला के पूरे महीने में हमने 250 से 300 लोगों को अपना बिजनेस शेयर करा। क्या करा? 250 से 300 लोगों को हमने अपना बिजनेस शेयर कर दिया। ठीक है? समझ आया? और जब आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन जाते हो गाइज, उसके बाद आपको ये एक्टिविटीज करनी होती है, ये काम शुरू करना होता है। ठीक है ना? और जब आपके साथ लोग आते हैं, काम शुरू करते हैं गाइज, है ना, तो अगर एक महीने में 250 लोग ने आपके साथ बिजनेस देखा, तो अब ये तो सिंपल सी बात है यार, लॉजिक वाली, अगर एक क्लास में 250 लोग हैं तो सारे तो सीरियस नहीं होते ना? होते हैं क्या? बताइए मौली जी, नहीं होते ना? सिंपल सी चीज है ना? भाई सारे लोग थोड़ी, 5 उंगलियां एक जैसी बराबर थोड़ी ना होती हैं, है ना? तो सिंपल सी चीज है। तो कुछ लोग तो बस ऐसे ही देखने आ जाते हैं, चलो देख लेते हैं कौन सा हमारा कुछ जा रहा है ना? बट जो लोग अपनी लाइफ में सीरियस होते हैं, वही लोग अच्छे से काम को सीख के शुरू करते हैं। ठीक है? तो महीने में आपने 250 से 300 लोगों को अपना बिजनेस शेयर करा। अब आपकी चॉइस है, आपका बिजनेस है, आप कितने लोगों को हायर करना चाहते हो, उसमें से जो लोग आपको सीरियस लगे उनका काम शुरू करवाओ आप। राइट? वो 5 भी हो सकते हैं, वो 10 भी हो सकते हैं, वो 2 भी हो सकते हैं, वो 11 12 कितने भी हो सकते हैं। अब जब आप एक पर्सन का वर्क स्टार्ट कराते हो, एक पर्सन को आप ओनरशिप दिलवाते हो कंपनी की, तो पर पर्सन आपको लगभग 6 से 7 हजार रुपए देती है कंपनी, ये वन पर्सन से। ये परसेंटेज 25% होती है। अभी जो मार्केटिंग प्लान आप पढ़ोगे ना, अभी आगे ट्रेनिंग लोगे तो उसमें पता चल जाएगा कैसे आती है परसेंटेज आपको।
ठीक है, मैंने एग्जैक्ट आपको एक छोटा सा वो बता दिया बस, एक आइडिया दे दिया कि इतना आपको आता है। तो अब एक महीने में 250-300 में से आप 5 लोगों का भी अगर ओनरशिप दिलाते हो, 5 लोगों को भी पार्टनरशिप दिलाते हो कंपनी की, तो क्या होता है? आप मुझे बताओ, 1 पर्सन से 7,000 आ रहा है, तो 5 पर्सन का अगर आप काम शुरू कराते हो तो 35,000 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। जिसकी कैलकुलेशन वीक है, तो अपने सीनियर से बात कर लेना कि मैडम ने क्या बताया था। राइट। तो आराम से 30 से 35 हजार रुपए एक हाउसवाइफ घर बैठ के कमा सकती है। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं आएगा आप बोलोगे मैम नहीं मेरे से कॉलिंग का काम नहीं होता, तो भाई मत करो, आप घर पे बैठो। कौन बोल रहा है जबरदस्ती, है ना? मैम मैं तो ज्यादा फोन वोन पे बात नहीं कर पाऊंगी, मेरी सास मना करती है। तो भाई आपने फॉर्म क्यों फिल किया? फिर आप अपनी सास का कहना मानो। राइट। अगर आपको अपने ऊपर सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, कोई पर्सन है मान लो वो नौकरी करता है, कहता है मैम मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, मैम मुझे नहीं टाइम मिलता, मैं तो जॉब से ही 8 बजे आता हूँ। तो भाई आपको क्यों करना है? एक्स्ट्रा इनकम कमानी है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है। आप 8 से 9 घंटे वहां काम कर रहे हो 20-25 हजार के लिए, भाई यहाँ पे आपको कंपनी 3-4 घंटे काम करने की 30-35 हजार रुपए दे रही है। तो अब आप चॉइस करो ना कि आपको कहाँ पे टाइम देने की जरूरत है। आप अपनी एक चीज और मैं डिफरेंस आपको बता रही थी अदर बिजनेस में, और इसमें मुझे याद आ गया। भाई आपको फैमिली से जोड़ के रखता है फॉर एवर, आप अपने घर पे बैठ के अपने बिजनेस को करते हो। अदर बिजनेस शुरू करो, अदर कंपनी में काम शुरू करो, फैमिली से दूर करते हैं सबसे पहले वो आपको। क्यों? ताकि आप भाई फैमिली को छोड़ के आओगे तो काम करोगे, फैमिली के साथ रहोगे तो काम नहीं कर पाता इंसान। राइट। बट अगर आप हो, मतलब आपके अंदर कुछ काम करने की इच्छा है, तो भाई आप अपने घर पे रह के भी कर सकते हो। है ना? फैमिली से जोड़ के रखती है, दूर नहीं करती है आपको बिल्कुल भी। राइट। आपकी हेल्थ का ध्यान रखती है, घर पे रहोगे तो टाइम से खाना पीना खाओगे, मेंटल स्ट्रेस नहीं होगा, अपना जो प्रॉब्लम है फैमिली के साथ शेयर कर सकते हो। है ना? अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जॉब करते हैं, बाहर की टेंशन बाहर ही छोड़ के आते हैं, यार घर में क्या देनी। बट शेयर करनी चाहिए ना हमें चीजें। राइट। तो ये सारी चीजें होती है, ठीक है। तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वो हर चीज आपको प्रोवाइड करती है जिससे आपकी हेल्थ और वेल्थ अच्छी बनी रहे। ठीक है। ये सारी चीजें। बिल्कुल। ठीक है। अब बहुत सारे डाउट्स होंगे आपके मन के अंदर कि मैम कैसे क्या करना है, बट मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप हमारे वर्क को कर सकते हो, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप अपने किसी दोस्त, अपने किसी फैमिली वाले को भी हमारे बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हो जिसको काम की जरूरत है। बट कब? जब पहले आप खुद 3 दिन की ट्रेनिंग कंप्लीट करो और अपने काम को शुरू करो, उसके बाद, पहले नहीं। ठीक है। और हम लोग भी जाएंगे कि कैसे आपके पास लोग फॉर्म फिल करेंगे, कैसे आपको उनसे बात करनी है। ठीक है। तो यही वाला हमारा सिंपल सा शेयरिंग एंड प्रमोटिंग का वर्क रहेगा। ठीक है। तो आप कर सकते हो फॉरएवर के ब्रांड को, फॉरएवर के बिजनेस प्लान को शेयर इस तरीके से लोगों को, जब लोग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हाँ जी। लेकिन वो आप तभी ही कर पाओगे जब आपको खुद से नॉलेज होगी। है ना? अभी आप अपने सीनियर से जो भी क्वेश्चन करते होंगे वो उसका आंसर आपको बहुत अच्छे से देते होंगे। है ना? तो जब आप लोग काम शुरू करोगे तो भाई आपकी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई इंसान आपसे पूछ रहा है, बैंक में जॉब करता है कोई इंसान, तो बाहर से कोई भी गांव से इंसान आएगा, बैंक में बैठा है कोई, तो उससे पूछेगा ना भैया ये फॉर्म कैसे भरते हैं, भैया ये फार्म कैसे भरा जाता है, जरा बता दो। अब वो बैंक में बैठा जॉब कर रहा है, उसको पता ही नहीं, वो कहेगा भैया कैसे एम्प्लॉयज रख रखे हैं तुमने, तो यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग रख रखे हैं, इनको तो कुछ आता ही नहीं। है ना? तो जब आप लोग कंपनी में काम शुरू करोगे तो आपको भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना भाई, कोई आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इसीलिए ये 3 दिन की बेसिक ट्रेनिंग आपको दी जाती है। ठीक है। अगर ये आपने अच्छे से नहीं ली तो सॉरी, फिर आप फॉरएवर में काम नहीं कर सकते। राइट। तो ये सिंपल सी चीज है। ओके गाइस, तो इस तरीके का हमारा वर्किंग शेड्यूल रहेगा। फिर जो हमारी धीरे धीरे हमारे साथ जो लोग आके काम शुरू करेंगे वो हमारे टीम मेंबर बन जाएंगे, वो हमारा स्टाफ हो जाएगा, वो हमारी टीम हो जाएगी अलग अलग स्टेट से। फिर जब वो लोग काम करेंगे तो वहां से भी हमें एक कमीशन आता है, हमारी जो टीम काम करती है उनसे भी हमें पैसा आता है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक स्कूल है गाइस, है ना, एक स्कूल है। एक स्कूल में एक तो हो गया ओनर जो पैसे कमा रहा है, एक हो गए एम्प्लॉयज जो वहां नौकरी कर रहे हैं, 2 लोग पैसा कमा रहे हैं वहां पे। तो आप मुझे बताओ, आप में से बहुत लोगों को पता होगा भाई एक स्कूल में या किसी हॉस्पिटल में स्टाफ ज्यादा काम करता है या फिर उस स्कूल का ओनर ज्यादा काम करता है? बताओ। स्टाफ ज्यादा काम करता है वाले दो, ऐसे 2 फिंगर्स दिखाओ मुझे जो कहेंगे स्टाफ ज्यादा काम करता है, और जो बोलेगा कि नहीं जो मालिक ज्यादा काम करता है तो वो 1 फिंगर दिखाना मुझे। राइट, 1 फिंगर। राइट। सभी लोग 2 पे कर रहे हैं, है ना? तो आप सोचो कि वहां पे स्टाफ ज्यादा काम करता है। राइट। अच्छा ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन, वहां पे पैसा कौन ज्यादा कमाता है, ओनर की स्टाफ? बताओ पैसा कौन ज्यादा कमाता है? अभी सबने 1 फिंगर दिखाई है ना? तो बताओ आप मुझे फिर, है ना, सबको पता है कि बिजनेस से ज्यादा पैसा आता है, ओनर बन के ज्यादा पैसा आता है हमें, तब भी हम लोग जॉब के पीछे भागते हैं। राइट।
ठीक है। तो सिंपल सी चीज है गाइज। अब आप जब यहाँ पे ओनर बन के काम को शुरू करते हो, तो फिर आपको जो टीम होती है वो एक तरीके से आपके बिजनेस पार्टनर होती है, और उनको आपको सैलरी भी नहीं देनी, पैसे भी उसको कंपनी देती है ना। ओनर बन के और कोई कोई काम आप शुरू करोगे तो वहां पे आपके एम्प्लॉयज को सैलरी भी आपको खुद ही देनी पड़ेगी, बट यहाँ पे क्या होता है, कंपनी देती है। राइट ना। तो सिंपल सी चीज हो गई है ना। तो वो लोग भी काम करेंगे, जैसे एक ओनर अपनी टीम से काम करा के पैसे कमाता है, कराता है ना, वो थोड़ी सारी क्लास में पढ़ाने जाता है, जो स्टाफ होता है वो पढ़ाता है, और पैसा तो ओनर को आ रहा है ना। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो आप यहाँ का, कि आप भी यहाँ पे असिस्टेंट सुपरवाइजर बन के आप ओनर बन जाओगे। फिर जब आपके साथ लोग आएंगे, टीम आएगी, तो वो काम करेगी, उनसे भी आपको पैसा आएगा। तो इस तरीके से आप पूरी टीम के साथ मिलके काम करोगे, क्योंकि अकेला इंसान चाहे 50 साल काम कर ले, वो अच्छी खासी ग्रोथ नहीं ले सकता। टीम वर्क के साथ ही, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी काम को करते हैं, तभी हम एक बड़ी कामयाबी को हासिल करते हैं। ये तो आपको भी पता है ना, कि जब ज्यादा लोग मिलके काम करते हैं कोई, तो वो जल्दी हो जाता है। ठीक है गाइस, तो टीम वर्क है यहाँ पे, आपको अकेले नहीं परेशान होना है, सब लोग आपको सपोर्ट करते हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे जो पोस्ट मैंने आपको बताई, उनके उनमें प्रमोशन होते हैं। पहले आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बनते हो, फिर जब आपकी टीम थोड़ी बड़ी होती है तो आप सुपरवाइजर बनते हो, है ना, टीम से भी आपको पैसा आने लगता है। फिर और बड़ी आपकी टीम हो जाती है तो आप असिस्टेंट मैनेजर बनते हो, फिर और बड़ी टीम होती है तो आप मैनेजर बन जाते हो। और मैनेजर बनने में हार्डली एक हाउसवाइफ जो अपना घर भी संभाल रही है, 2 साल से ज्यादा नहीं लगते। मेरा 2 साल के अंदर ही अंदर हो गया मैनेजर लेवल क्वालिफाई, है ना। तो सिंपल सी चीज है, मैनेजर बनने तक आपके 100-150 लोगों की टीम हो जाती है, और इनकम भी 1 लाख से ऊपर हो जाती है। तो किसी भी प्लेटफॉर्म में आप मुझे बताओ कि आप जीरो से काम शुरू कर रहे हो, और 2 साल के अंदर आप 6 फिगर अर्नर भी बन जा रहे हो। तो मतलब करनी चाहिए ना मेहनत हमें, फिर 1 से 2 साल अच्छे तरीके से, है ना। लोग इतने साल साल नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट तक भी 1 लाख तक नहीं पहुंच पाते, सोच के देखो। जब रिटायर होते हैं, रिटायरमेंट के पैसे से घर बनते हैं उनके, रिटायरमेंट के पैसे से गाड़ी आती है। 50 साल वेट करते हैं अपने ड्रीम कार लेने के लिए, तब भी नहीं ले पाते, तब भी छोटी मोटी गाड़ी आती है। राइट। तो वो सारी चीजें, बट ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ हमें एक ही बार मिली है, तो हमें 2-3 बार क्यों सोचना। सोच के बताएंगे, कुछ लोग बोलते हैं मैम सोच के बताएंगे, अभी टाइम दे दो थोड़ा। राइट। वैसे लाइफ एक बार मिली है तो 2 बार क्यों सोचना है, एक ही बार में सोच के डिसीजन लो फटाफट। राइट। तो ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी आज की मीटिंग से। हाँ जी, हुई है। कि क्यों हमें इस वाई क्लियर हुआ होगा कि क्यों हमें इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहिए। राइट। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, क्या क्या प्रोसेस है, जो लोगों का अभी पहला दिन है वो अभी और 1-2 दिन की ट्रेनिंग ले, और फिर आपको बताया जाएगा ज्वाइनिंग कैसे करनी है। जिसको 2 से 3 दिन हो चुके हैं गाइज, वो अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करें। ज्वाइनिंग कंप्लीट करने के लिए एक इंटरनेशनल कंपनी आपसे क्या मांगती है ना, वो आपसे मांगती है आपके डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, ताकि वो ये जान सके कि आप 18 साल से कम के तो नहीं है। क्योंकि ये चीज आपको भी पता है कि गवर्नमेंट, एज पर गवर्नमेंट रूल, 18 साल से कम के बच्चों को या कम एज के लोगों को कोई भी काम करने की नहीं है, मतलब परमिशन। राइट। ठीक है। तो सिंपल सी चीज है। ठीक है। तो सिंपल सी चीज आपको समझ में आ गई। ओके। सेकंड चीज कंपनी क्या मांगती है, आपके एड्रेस प्रूफ, कि आप कौन से कंट्री से बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हो। भाई 170 देशों में कंपनी चल रही है, तो कंपनी का जानना जरूरी है कि आप इंडिया से कर रहे हो, ऑस्ट्रेलिया से कर रहे हो, अमेरिका से कर रहे हो। तो वो कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट हो सकता है, आपका 10th की मार्कशीट हो जा सकती है, आपका आधार कार्ड भी हो सकता है, जिस भी आपका डीएल भी हो सकता है ना, और आपका वो भी हो सकता है, वोटर आईडी भी हो सकता है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ हो और आपका एड्रेस हो। ठीक है। ईमेल आईडी चाहिए होती है गाइस, जिसपे आपको ज्वाइनिंग लेटर भेजती है कंपनी। ठीक है। अब घर पे तो नहीं आएगा ज्वाइनिंग लेटर अमेरिका से, है ना। तो आपकी मेल पे आएगी। तो इसीलिए मेल आईडी चाहिए होती है। ठीक है। और एक सुंदर सा फोटो चाहिए होता है आपका। राइट। एक अच्छा सा फोटो, जिससे कि हम हमारे ग्रुप से में हम आपको ऐड करते हैं, और वहां पे आपका मोस्ट वेलकम होता है आपकी फोटो के साथ। ठीक है, ताकि पता चले कि आप मतलब कौन हो, कहाँ से हो, ये सारी चीजें। ठीक है। तो जिसने भी ज्वाइनिंग नहीं कराई है वो फटाफट से अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करे। जो चीजें मैंने गूगल पे सर्च करने के लिए बोला है ना, वो सारी चीजें आपको गूगल पे सर्च करनी है। ठीक है। उसके बाद फुल्ली सेटिस्फाइड होकर अपनी ज्वाइनिंग कंप्लीट करो। ज्वाइनिंग के बाद प्रोडक्ट की नॉलेज लो, कंपनी के बिजनेस प्लान लेवल्स की नॉलेज लो, जो मैंने बताया अभी आपको, असिस्टेंट सुपरवाइजर कैसे बनना है, सुपरवाइजर कैसे बनना है, और ये सारी ट्रेनिंग्स को डायरी में नोट करो, और फिर अपना लेवल अप करके अपने बिजनेस को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करो।
ठीक है। जनवरी का 2026 स्टार्ट हो चुका है। इस साल में टारगेट रखो कि अपने बिजनेस को शुरू करके फॉरएवर में हमें मैनेजर बनना है। ठीक है, ताकि 2027 में आप जो भी ड्रीम्स है वो आप पूरे कर सके। जब आपको 1 लाख रुपए महीना आएगा तो आप कोई भी ड्रीम पूरा कर सकते हो अपना। राइट। किसी के पास ईएमआई का प्रेशर होगा, किसी के ऊपर कुछ कर्जे होंगे, हो रहते ही हैं भाई, हर किसी का रहता है अपना अपना। तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपने वर्क को सीख के मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना भाई अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी पढ़ाई का खर्चा मैनेज कर सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में मैंने आज आप लोगों को बताया। तो सारी चीजों को सिर्फ यहाँ से सुन के और यहाँ से निकालना नहीं है। नहीं तो क्या होगा, क्या होगा, कुछ नहीं होगा। जो हो आप वही रहोगे। आप कभी भी चाहे 2030 भी आ जाए ना, तो आप हमेशा ऐसे ही आपका हाथ रहेगा मांगने वाला। कभी आप इस लायक नहीं बनोगे कि आप किसी को कुछ दे सको। तो हमें इस लायक बनना है कि हम किसी को दे सके। कभी ये ना बोलना पड़े नहीं यार मेरे पास तो है ही नहीं। राइट। तो फॉरएवर से आप इस लेवल तक पहुंच सकते हो कि आप लोगों को कुछ देने वाले बन सकते हो। ठीक है। अगर हम इस लायक बन गए कि हम किसी को कुछ देने वाले हैं तो हमारे पास कोई कमी नहीं रहेगी, क्योंकि हम किसी को तभी कुछ देते हैं जब हमारे पास होता है। ठीक है गाइस। तो ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। एंड मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट विशेस हैं। तो जो जो भी लोग जहां तक भी पहुंचे हैं वहां से अपनी जर्नी को आगे स्टार्ट करें, रुके ना बिल्कुल भी। अपना रोज 1-2 घंटे का समय निकाल के अपनी ट्रेनिंग्स को लें, काम को सीखें। जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, अपने स्कूल की पढ़ाई का ध्यान रखते हैं, वैसे ही फॉरएवर की ट्रेनिंग को किसी भी हालत में मिस ना करें। ठीक है। जो मिस करेगा, और फॉरएवर को उसकी नीड नहीं है, फॉरएवर को सीरियस कैंडिडेट्स की नीड है सिर्फ। ठीक है। ओके। तो ठीक है गाइस, अभी की मीटिंग हम आज यहीं पर एंड करते हैं। और बाकी अगर आप लोग अपने बिजनेस को स्टार्ट करोगे तो होप सो कि आगे भी हम नेक्स्ट टाइम मीटिंग में मिले और आगे का जो भी काम है डिटेल में आपको सारा कुछ समझाएं। ठीक है। तो ठीक है फिर, अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं। एंड वंस अगेन ऑल द वेरी बेस्ट। बाय बाय एवरीवन।